हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.1 का बेटा आज हम फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आप देखिए मेनली हमें किस एंगल्स को ध्यान में रख के काम करना है। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब भी हमारी दो लाइंस इस तरीके से कट करेंगी, एक्स बनाएंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पर, तो जो आमने सामने के कोण बनेंगे वो हमेशा बराबर होते हैं। बहुत पहले से हम इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। दैट मीन्स एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो जहाँ भी आपको इस तरीके की लाइनें दिखें, फ़ौरन आपको ये क्लिक कर देना है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सेकंड जो हम इस एक्सरसाइज में ध्यान रखेंगे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है आपके पास, सीधी रेखा है, तो उसके एक ही तरफ जो जितने भी एंगल्स बन रहे होंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 तीन एंगल्स दिख रहे हैं हमें बनते हुए, तो ये सारे जितने भी एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री होगा, जो कि रैखिक युग्म या लीनियर पेयर कहलाते हैं। इसके इस तरफ नीचे की तरफ भी अगर कोई कोण बनेंगे तो उनका सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। और इसका अपोजिट भी ट्रू होता है कि अगर ये एंगल एक ही तरफ बने एंगल 180 डिग्री हैं, इसका मतलब ये एक हमें स्ट्रेट लाइन दी गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करेंगे। देखिए इसमें हमें एक ये फिगर दी गई है, एंगल AOC प्लस BOE। एंगल आपको पढ़ना समझना आता है। देखिए एंगल AOC का क्या मतलब है, ए से स्टार्ट किया आपने, ओ पर गए और सी पर आपने फिनिश कर दिया, AOC। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमारा AOC है। देखिए ये वाला AOC। और BOE कौन सा है, BOE ये वाला। ये दोनों एंगल्स मिला के हमें 70 डिग्री के दिए गए हैं। BOD जो ये वाला एंगल है वो 40 डिग्री का है। हम क्या करेंगे, अपनी कन्वीनियंट के लिए हमेशा एंगल्स को नंबरिंग कर देते हैं। तो जो भी आपको मेथड सही लगता है, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम इस तरीके से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3। ध्यान रखना है कि अगर मैंने 1 2 3 लिखा है तो जब मैं अपना सॉल्यूशन करूँगी तो खाली 1 2 3 नहीं लिखना, आपने इनके साथ एंगल का साइन लगाना है। खाली 1 लिखने से हमारा ये काउंटिंग, हम मिस्टेक कर सकते हैं कि ये काउंटिंग लिखी है हमने, है ना। तो इसलिए एंगल का साइन ज़रूर डालना है। नाउ क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB, तो इसका मतलब इस तरफ जो भी ये तीनों एंगल बन रहे हैं ये कितने डिग्री के हैं, 180 डिग्री के। अभी हम देख चुके हैं लीनियर पेयर है, जिसमें से कि 1 और 3 70 डिग्री के हैं। तो दो एंगल कितने का बचा, 70 डिग्री को आप माइनस कर दोगे 180 में से, यानी कि एंगल 2 इज़ 110 डिग्री। ठीक है, हम सारे एंगल्स निकालेंगे, अदरवाइज़ उसने हमसे सिर्फ दो एंगल्स पूछे हैं, BOE 3 एंगल नंबर का और रिफ्लेक्स COE 2 नंबर का रिफ्लेक्स। 2 नंबर का रिफ्लेक्स हम अभी निकाल सकते हैं। एंगल 2 हमारा 110 आ गया, तो रिफ्लेक्स या प्रतिवर्ती क्या होता है, 360 डिग्री में से आप इसे माइनस कर देंगे। तो पहले हम बाकी सारे एंगल्स निकालते हैं अपने, अदरवाइज़ पेपर में आपको वही काम करना है बेटा जो आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन सीखने के लिए हम सारे एंगल्स यहाँ निकालेंगे। अब देखिए 2 निकाल चुके, निकालना है हमें BOE और COE। ये हमारा, इसको नंबर 4 दे देते हैं। एंगल 1 और एंगल 4 आप कैसे करेंगे, देखिए ये क्रॉस कर रही हैं दो लाइनें AB और CD, तो इसका मतलब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल 1 और एंगल 4 दोनों इक्वल हैं, जो कि 40 डिग्री का दिया गया था। इसके साथ भी आप रीज़न दे देंगे कि ये अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, अब 4 भी हमें पता है, तो 4 पता है तो 5 के निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 4 और 5 मिला के कैसे हैं, लीनियर पेयर है, 180 डिग्री है। 4 40 डिग्री है तो 40 माइनस हो जाएगा, एंगल 5 आपको मिल गया 140 डिग्री। ठीक है, एंगल 5 निकल गया, तो 1 और 5 कितने हैं बेटा, देखिए ये CD लाइन है और 1 और 5 लीनियर पेयर है इस तरीके से, तो 1 + 5 भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ 2 3 4 हमारे कितने हैं, ये भी एक लीनियर पेयर बन रहा है,
यहाँ 2 हमें पता है 110, 4 पता है 40 डिग्री। इस तरीके से हम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये दोनों मिलके बन गए 150। 150 को आप 180 में से माइनस करोगे तो हमें मिल गया 30 डिग्री। अब 3 भी पता चल गया, 5 भी पता चल गया। 1 निकाल लेंगे अब हम। अगर हमें चाहिए 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 और 4 हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं, 40 डिग्री है। अब मेरा रह गया एंगल 2 का रिफ्लेक्स एंगल निकालना, जो कि हम पहले ही पता कर चुके हैं। 360 में से माइनस कर देंगे 250 डिग्री। तो इस तरीके से आपने देखा इस फिगर में हमने सारी ही अननोन एंगल्स निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इस तरीके से एक फिगर दी गई है जिसमें से ये एंगल जो है POY हमें 90 डिग्री का दिया गया है, और दूसरी तरफ जो एंगल 2 दिख रहे हैं आपको A और B, इनका रेशो दिया गया है 2:3। हमें एंगल C निकालना है। तो बेटा पहले आप देखिए XOY लिख दीजिए आप। एक सीधी रेखा है तो ये तीनों एंगल AB और ये वाला तीनों मिला के 180 डिग्री के हैं। तो इधर का 90 है तो इधर का अकेला कितना रह गया, 90 डिग्री। पहले हम इस एंगल का नाम दे देते हैं एंगल 1। एंगल 1 हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो A + B भी कितने का बचा, 90 डिग्री है ना। 180 में से माइनस कर दोगे। अब A/B = 2:3 का क्या मतलब है, A/B बराबर है 2/3 के। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, ये B जो नीचे भाग हो रहा है ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि 2/3 B। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में A की जगह रख देंगे। A + B हमारा 90 डिग्री है ना, A की जगह हम रख देंगे 2B/3 जमा B बराबर 90 डिग्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 एलसीएम आएगा, 2B जमा 3B बराबर 90 डिग्री बटे में 3 है यहाँ पे। ये कितना बन गया, 5B, और ये जो 3 भाग हो रहा है ये इधर जाके गुणा हो गया। 5B बराबर 270, B बराबर 270 भाग 5 यानी कि 54 डिग्री। B निकल गया तो A आप कैसे निकालोगे, 54 को हम 90 में से माइनस कर देंगे। सो इट बिकम्स 36 डिग्री। अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है, हमें निकालना है एंगल C। एंगल C हम कैसे निकालेंगे, B + C, देखो ये वाली लाइन हमें दिख रही है MON के एक ही तरफ खाली B और C एंगल बन रहे हैं। तो B हम 54 डिग्री का निकाल चुके हैं। B + C इज़ 180 डिग्री। सेम रीज़न रैखिक क्योंकि 54 को आपके बार 180 में से माइनस कर देंगे। आंसर इज़ 126 डिग्री। दैट्स ऑल बेटा, अच्छे से रिवाइज कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।